हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बाबू, एक टॉपिक है हमारा बहुत छोटा सा, वो हम करने वाले हैं आज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है जी। पार्टनर्स लोन के बारे में मैंने पहले भी स्टार्टिंग पहली क्लास में बात की थी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पहले बता देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है। देखो जी, इंटरेस्ट ऑन लोन समझ लेते हैं पहले, फिर इसकी अकाउंटिंग के और प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये पार्टनर्स हैं, ठीक है, और ये इनका बिजनेस है। साहब, ये पार्टनर है, ये बिजनेस है। बिजनेस को लो पैसे की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तो इनमें से एक पार्टनर कहता है भैया मैं लोन दे देता हूँ, अगर बाहर से आप लोन लोगे तो बाहर से मान लो 15% के हिसाब से लोन मिल रहा है। बोलो हाँ के ना। तो ये पार्टनर क्या कहता है, काम करना, मैं लोन दे देता हूँ बिजनेस को 1 लाख रुपए का। आप मुझे ना ज्यादा नहीं 7% दे देना। मतलब जो भी एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी एज पर टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है, उसके हिसाब से मुझे क्या दे देना, मुझे इंटरेस्ट दे देना। तो जो पार्टनर ने लोन दिया किसको, बिजनेस को, तो इसको, इसकी हमें अकाउंटिंग करनी है। तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं इसके। मतलब दो पैटर्न बनते हैं, दो तरीके नहीं है, सॉरी, दो पैटर्न बनते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, और अगर कोई पार्टनर लोन देता है बिजनेस को, तो लॉ में लिख दिया गया कि भैया 6% अलाउड कर देना। और मान लो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है, तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हम लोग उसको लोन पर इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है। ये बात यहाँ पर बेटा पहली क्लास में भी हमने कर रखी थी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना अलाउड होगा? 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है जी। तो यहाँ मैं वर्ड पर एनम और लगा देता हूँ। ठीक है जी। अब इसके ऊपर बाबू ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपकी बुक में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो वही मेरे को क्वेश्चन कराने हैं। थोड़ा ये लीजिए, 3 क्वेश्चन है, तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसकी ये है। कहता है दे हैड एडवांस टू द फर्म, दे हैड एडवांस टू द फर्म सम ऑफ रुपीज कितना, 30,000 एज अ लोन। लोन देते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। और किस डेट को? इस डेट को। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम। ठीक है जी। उसका ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, कहता है कंप्यूट करके बता दो बस। और काउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। तो देखो, मैं सिंपल सा इसको जूम आउट करता हूँ पहले थोड़ा सा। ये मैंने जूम आउट कर दिया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 37। बाबू, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट कराए, यानी कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। तो ये मत समझना कि सर कहीं से भी कुछ भी उठा रहे हैं। मैं बाबू कहीं से कुछ नहीं उठा रहा, पहले कॉन्सेप्ट कराया, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैंने वो कराए। अब मैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन करा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, लोन लोन दे रखा है 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो इन्होंने लोन कब दे रखा है? लोन बाबू दे रखा है इन्होंने इस डेट पर, 1 अक्टूबर को 2014 को। कितने का लोन दे रखा है? कह रहा है 30,000 लोन दे रखा है अकॉर्डिंग टू द रेशो, जो उनकी रेशो है। तो रेशो कितनी कितनी है? रेशो तो गिवन है आपको, 3:2। रेशो कितनी है बाबू? 3:2। तो ए का कितना बनेगा? ठीक है जी। बी का कितना बनेगा? लोन। ठीक है जी। ये हमारा ये आ गया, अभी देखते हैं। अब इस पर बाबू सीधा सीधा आपने, अगर साइलेंट है तो 6% निकाल देना। पहले मैं इनका लोन निकाल लूँ। लोन बाबू उसका आ गया 18,000 रुपये, और इसका आ गया ऑब्वियस सी बात है 12,000 रुपये। 6% के हिसाब से कितने महीने का? अक्टूबर से लेकर यहाँ तक कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसमें।
तो इसका तो आ गया इंटरेस्ट कितना, इतना, और इसका भी निकाल लेते हैं। 12,000 का 6%, 6/12। इसका आ गया बाबू लोन का अमाउंट 360। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू क्वेश्चन में रीड करता हूँ। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो ये, कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, अब सेम डेट पर दे रहा है। कह रहा है वाई, एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन इतना और इतना, आप दोनों अलग अलग लोन दे रहे हैं। ठीक है जी, इस डेट को टू द फॉर्म। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन करो किसका, अल्टरनेटेड केसेस में। कह रहा है अगर प्रॉफिट इतना हो तो क्या होगा, प्रॉफिट इतना हो तो क्या होगा, प्रॉफिट इतना हो तो क्या होगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए बाबू क्वेश्चन 38। ठीक है जी, अब हमारा लोन कितना है, सबसे पहले लोन की बात कर लेते हैं। यहाँ लोन दिया है 1 अक्टूबर को, और अकाउंट्स का क्लोज होता है 31 मार्च को। तो सबसे पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पीरियड होता है बताओ। सब पीरियड होता है 6 मंथ। ठीक है जी, ये 6 मंथ हो गया। अब ये कहता है कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कितना है बाबू, प्रॉफिट है हमारा 21,000 रुपये। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट देने के बाद बाकी जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं कितना कितना है। यहाँ पर एक्स का कितना, एक्स ने बाबू लोन दे रखा 80,000 रुपये। 80,000 का कितना परसेंट है यहाँ पर, परसेंटेज नहीं दे रखा होता तो। और पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, क्वेश्चन में कहीं लिखा है नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ डिटेल नहीं दे रखी, इसका तो पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो कितना एज्यूम करना है, 6%, और फिर कितना 6 महीने का। तो बाबू 2400 तो ये आ गया। और वाई का कितना आएगा, वाई का 40,000 का 6%। 40,000 का 6% डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये कितना आ गया बाबू टोटल इंटरेस्ट, 2400 प्लस में 1200, तो आ गया 3600। 21,000 प्रॉफिट था, 3600 निकाल दो तो प्रॉफिट कितना बचेगा, जो हो 21,000 माइनस 3600, तो बेटा ये बचेगा 17,400। अब ये इनकी रेशो में बांट दो, ए और बी को, बस सिंपल। ए का कितना है, ए का है रेशो 2:5। तो इसका बनेगा 6 प्रॉफिट 6960, और इसका 10,440। ठीक है जी, ये कहानी क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट इसका करें। सेकंड पॉइंट में बोलता है सीधा सीधा कि अगर प्रॉफिट 3,000 पे हो तो क्या होगा। तो देखो, प्रॉफिट अगर 3,000 है तो क्या होगा, इंटरेस्ट टोटल कितना बन रहा है, यहीं से लेता हूँ टोटल इंटरेस्ट। 3600 रुपये, 3600 इंटरेस्ट है। प्रॉफिट घटा देता हूँ। देखो जी, ये तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इवन लॉस ही क्यों हो जाए। तो ये क्या आ गया, आपका लॉस आ गया। अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किस रेशो में, जो भी इनकी रेशो दे रखी है।
240 लॉस है ये, और ये 360। हालांकि इंटरेस्ट इनका यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बाबू कह रहा है अगर 5000 हो तो क्या होगा, अगर 5000 हो तो क्या होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। प्रॉफिट अगर कितना है, 5000, तो क्या, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो आपने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा, 3600, ठीक है। अब 5000 में से 3600 गया तो कितना बचेगा सर, ये बचेगा। अब इसको रेशो में बांट दीजिए, ये प्रॉफिट है आपका, ठीक है। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको अच्छे से आता है, हमने इतने क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है जी, ये हो गया। क्वेश्चन समझ आया जी सर। चलिए बाबू आगे, लास्ट क्वेश्चन है, जूम इन कीजिए सर। क्वेश्चन ये है, बैट एंड बॉल आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज, देखो ये कैपिटल इनकी ये दे रखी है रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर को बैट एंड बॉल ग्रांटेड लोन करते हैं इतना और इतना। कहता है फर्म के पास लॉस है पहले से ही, ये रहा लॉस कितना, 9000। साहब लॉस है, क्या इंटरेस्ट देंगे, बोलो एक बार, बोलो बताओ, क्या इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे। क्वेश्चन 39। देखो जी, फर्म के पास पहले से लॉस है, लॉस कितना है, 9000 का, ठीक है जी। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लें, क्योंकि भैया ये तो दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, सॉरी, पार्टनर्स लोन, क्या क्या नाम है, बैट, बैट कितना, बैट ने दिया 2,40,000 रुपये। कौन सी डेट को दिया है बेटा जी, 1 अक्टूबर को दिया है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर, 6 महीने होते हैं। तो 6/12, परसेंटेज कोई नहीं है तो भैया 6%। एक तो ये आ गया 7200, ठीक है जी। बॉल का भी निकाल देते हैं, बैट एंड बॉल, इसका है बाबू 120 लोन, 6/12 दिख रहा है स्क्रीन पर, और 6%, तो ये आ गया बाबू 3600। अब देखो ये वाला इंटरेस्ट, और फर्म के पास तो पहले से ही ऑलरेडी लॉस है, ठीक है। अब ये जो लॉस है और ये एक्सपेंस, तो टोटल लॉस कितना हो गया भाई, ये भी तो एक्सपेंस है, ये तो ऑलरेडी है ही लॉस, ये भी एक्सपेंस हो गया, ये भी एक्सपेंस, तो टोटल लॉस कितना हो गया सर, टोटल लॉस हो गया 19,800। बस 19,800 को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और क्या करना है, बैट और बॉल में, बैट बॉल, इसकी रेशो कितनी की मैंने, 2:1, 18,900 25, और 18,935, ठीक है जी। सॉरी बेटा सॉरी, दिख नहीं रहा आपको,
ठीक है जी, ये इसका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और छोटी सी इस पर वीडियो है, फिर भी मैंने कहा चलो आगे बच्चे अटके ना। देखो अब मेरे को थोड़ा सा एक और नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन कराने अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। वो बिल्कुल कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे जिसमें सेल्स की, उसकी कमीशन की भी एंट्री होगी, सैलरी की भी एंट्री होगी, रेशो की भी एंट्री होगी, और ये ड्राइंग की भी होगी, और पार्टनर्स लोन की भी होगी। तो वो मैं पार्ट एक और बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो उससे पहले हम प्रैक्टिस की क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हम क्वेश्चन खुद करेंगे तो आप खुद कीजिए, बाद में लेक्चर देखिए, पता आंसर को वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भैया आपने ठीक किया है गलत किया है। तो चलो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही रखते हैं बाबू, थैंक यू।